सीजीपीएफ में ब्याज की गणना कैसे करें, इसके लिए हम 2022-23 का पहले देखते हैं। इसका फार्मूला है, इसमें है कि वर्ष के शुरू में प्रारंभिक राशि पर ब्याज, उसका है प्रारंभिक राशि गुणित ब्याज की दर बटे 100। तो हम 22-23 का प्रारंभिक राशि देखेंगे तो चूंकि हमारा 22-23 में ही शुरू हुआ है, अप्रैल 22 में माने सीजीपीएफ कटौती, इस कारण से हमारा प्रारंभिक राशि पर ब्याज वाला जो है पहला वो नील आएगा, क्योंकि उसमें कोई प्रारंभिक राशि नहीं है। और फिर फार्मूला अगला है जिसमें है कि वर्ष में जमा आब्लिक निकाली गई राशि पर ब्याज। इसका फार्मूला है प्रोग्रेसिव योग गुणित ब्याज की दर बटे 100 गुणित 1/12। इसमें हम प्रोग्रेसिव योग हमारा कितना होगा यह जानने के लिए हमको 22-23 के हमारे पासबुक पर हम आएंगे और इसमें आकर के हम इसका प्रोग्रेसिव योग देखेंगे। और इस प्रोग्रेसिव योग में हमको ये जानकारी मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये प्रोग्रेसिव टोटल का कॉलम है। इस प्रोग्रेसिव टोटल के कॉलम में जो योग है ये है हमारा 2,16,504 आया है। प्रोग्रेसिव निकला कैसे, तो हम ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो मासिक कटौती वाला जो कटौती की कुल वसूली वाला जो हमारा है, इसमें 3,228, तो 3,228 हमारा प्रोग्रेसिव का पहला हो गया। फिर नीचे जो अगले महीने का 3,228 है उसमें योग होके 6,456 हो गया। फिर 4,456 है वो नीचे मंथ वाले में योग होके 9,684 हो गया। ये इस तरह से जो प्रोग्रेसिव हमारा आया है, ये प्रोग्रेसिव 2,16,504, ये जो हमारा प्रोग्रेसिव योग हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि 2,16,504 प्रोग्रेसिव योग है। ब्याज की दर 7.1% है, आप सब जान रहे हैं, भागित 100 गुणित 1/12। ये फार्मूला है। इस फार्मूला में हमारा आएगा ये 1,280.982, मतलब 1,281। ये 1,281 जो है, इसको हम एंट्री करेंगे। आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये कुल वर्ष का अवशेष जो है प्रीवियस ईयर बैलेंस वो नील रहेगा। इसके पश्चात चालू वर्ष में कुल जमा धन है 36,276। ये हमको मिलेगा 36,273 जो है वो हमको मिलेगा। इसका जब हम टोटल कर रहे हैं, इस राशि का कटौती की कुल राशि वसूलिया जो है 12 नंबर कॉलम, इसका जब हम योग किए हैं, जो हमारा कटौती हुआ है 36,276 है। तो ये 36,276 जो है वो हमारा उल्लेख होगा चालू वर्ष में कुल जमा धन जो लिखा है उसमें। और जो हम अभी ब्याज निकाले हैं 1,281, वो हमारा ब्याज दर प्रतिशत चालू वर्ष का ब्याज, इसमें 1,281 निकलेगा। बोनस है नहीं इसलिए नील रहेगा। और हम इसको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 37,557। ये 37,557 2022-23 का हमारा ब्याज का योग हो गया। 2023-24 का सीजीपीएफ का ब्याज निकालने का फार्मूला, हम 2023-24 का ब्याज कैसे निकालेंगे। इसका सूत्र है वर्ष के शुरू में प्रारंभिक राशि पर ब्याज, प्रारंभिक राशि गुणित ब्याज की दर बटे 100। प्रारंभिक राशि अर्थात प्रीवियस ईयर्स बैलेंस। अब प्रीवियस ईयर्स का हमारा बैलेंस कितना था, यहाँ तो हम देख रहे हैं 37,557, लेकिन हम इसको 2022-23
का जो हमारा CGPF पासबुक जो हम लिखे हैं 22-23 का, हम एक बार उसको देखेंगे। और CGPF पासबुक को जब हम देखेंगे 2022-23 का, तो इसमें जो योग आया है 37,557, ये हमारा 23-24 के लिए प्रीवियस बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें का योग 37,557 आया है। अब इसको हम लोग ध्यान देंगे, इसमें 37,557 प्रारंभिक राशि हो गया, प्रीवियस ईयर्स का बैलेंस हो गया, गुणित 7.1/100, ये आ गया हमारा 2,666.547, अर्थात 2,667 रुपये। ये हमारा 2,667 रुपये पहला आ गया, सूत्र का पहला स्टेप। और सूत्र का दूसरा स्टेप इसी में है, वर्ष में जमा / निकाली गई राशि पर ब्याज, प्रोग्रेसिव योग गुणित ब्याज की दर बटे 100 गुणित 1/12। प्रोग्रेसिव योग जानने के लिए हमको 23-24 का जो हमारा हमको जानना है, तो हमको 23-24 में भी 7.1% ब्याज दर था। अब प्रोग्रेसिव योग जानने के लिए, प्रोग्रेसिव योग जानने के लिए हमको फिर वहीं ये कटौती की कुल राशि है और यहाँ पर प्रोग्रेसिव टोटल दिया हुआ है। हम पिछले बार भी देख लिए हैं प्रोग्रेसिव टोटल कैसे निकालना है। ये प्रोग्रेसिव टोटल हमारा आ गया 2,62,728 रुपये। इस प्रोग्रेसिव टोटल को हम यहाँ पर लेंगे 2,62,728 रुपया, ये हम ले लिए, गुणित 7.1/100 गुणित 1/12, ये हमारा आ गया 1,554.474, ये आ गया हमारा 1,554 रुपये। अब यहाँ ध्यान देना है हमको कि 2 स्टेप में हम इसकी गणना करते हैं। पहला स्टेप में आया है 2,667, दूसरा स्टेप में आया है 1,554। हम दोनों को योग करेंगे, ये चालू वर्ष का ब्याज होगा, हम दोनों को योग करेंगे तो दोनों का योग हो जाएगा 4,221 रुपये। तो ये 2023-24 का जो ब्याज है हमारा CGPF का, यह ब्याज होगा 4,221 रुपये। इसको निकालने का यही तरीका है, 2 स्टेप में इसकी ब्याज की गणना होगी। पहले प्रारंभिक राशि पर हम 7.1 गुणा करके 100 को भाग दे करके निकालेंगे। दूसरा में प्रोग्रेसिव योग पर हम जब निकालेंगे तो ब्याज की दर बटे 100 तो करेंगे ही, साथ ही गुणित 1/12 करेंगे और प्रोग्रेसिव योग के साथ करेंगे। और दोनों के टोटल को मिला करके जो 4,221 है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा 2023-24 का। अब हम लोग इसको कुल वर्ष का अवशेष जो प्रीवियस ईयर्स बैलेंस है 37,557, वो पिछले साल का जो टोटल हुआ था उसको लिखेंगे। उसके बाद चालू वर्ष में कुल जमा धन 40,656। अब 40,656 हमको चालू वर्ष का कहाँ मिला, तो ये आप 23-24 का जो कटौती की कुल राशि वसूलियाँ वाला जो है टोटल डिडक्शन वाला, उसका जो हमारा कटौती हुआ है उसका जब योग करेंगे तो 40,656 यहाँ पर आएगा। ये हमारा 12वां कॉलम का योग जो है, क्योंकि यहाँ पर 11वां कॉलम जो है उसका भी योग उतना है, क्योंकि अग्रिम धन की वापसी वाला प्रावधान है नहीं, अभी अग्रिम धन किसी को मिला नहीं है, कोई लिया नहीं है, रिफंड वाला स्थिति नहीं है, तो इस कारण से इसका भी योग उतना ही आएगा। तो ये 40,656 जो हमको इसका टोटल आया है, ये 40,656 चालू वर्ष में कुल जमा धन है 40,656, और प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है 37,557, दोनों हो गया। और जो हम लोग अभी करेंट ईयर का इंटरेस्ट निकाले हैं, इंटरेस्ट ऑफ द करेंट ईयर, इस साल का 4,221, ये चालू वर्ष का ब्याज, और बोनस स्थिति है नहीं तो नील हो गया। अब इस सब को टोटल कर देंगे हम तो हो गया 82,434, ये इसका योग हो गया। इस 82,434 को हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे 82,434, आप लोग देख सकते हैं, ये 31/3
2024 को अवशेष कितना है, 82,434 है। और ये एडवांस वाला में नहीं लाएगा क्योंकि एडवांस लिए नहीं है, तो इस कारण से 82,434 रुपया जो है वो इसका टोटल आ गया। अब अगले वर्ष जब हम 24-25 का करेंगे तो ये जो 82,434 है ये प्रीवियस ईयर बैलेंस में चला जाएगा और फिर इसी हिसाब से हमको प्रति वर्ष CGPF पासबुक का संधारण करते हुए और इसमें ब्याज जो चालू सत्र का ब्याज रहेगा, जैसे अभी 7.1% ब्याज दर है, उसके हिसाब से हमको ब्याज निकाल करके अपने CGPF पासबुक में एंट्री करना है और अपने वेतन आहरण अधिकारी से इसको हस्ताक्षर करा के हमको प्रतिवर्ष हस्ताक्षर कराना है। धन्यवाद।